झारखंड की बेटियों के शानदार प्रदर्शन पर पूरे देश को गर्व है। आर्चरी वर्ल्ड कप में आज का दिन झारखंड के लिए खास रहा। दीपिका कुमारी और इसके अलावा कोमोलिका बारी और भगत की तरफ से इनकी अगुवाई में पहले तो भारतीय टीम ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। अब पति पत्नी की जोड़ी दीपिका कुमारी और अतनु दास ने मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड जीतकर इतिहास रच डाला है। इस तरह विश्व कप के तीसरे चरण में भारतीय तीरंदाजों ने तीसरा स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला है और दीपिका कुमारी का दूसरा गोल्ड है। झारखंड के पूर्व सीएम और केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी प्रदेश की बेटियों के स्वर्णिम प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। उनसे बात की झारखंड रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता ने। आज का दिन न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि देश के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर दो गोल्ड मेडल जीते हैं और ओलंपिक में जो है भारत की दावेदारी को गोल्ड के लिए और भी ज़्यादा मजबूत किया है। निश्चित रूप से हम सभी देशवासियों का जिस तरीके से महिला टीम ने आर्चरी के क्षेत्र में अपना जीत दर्ज किया है, यह ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए पूरे देशवासियों को जहां गौरव है कि एक नई ऐतिहासिक रचने का काम झारखंड की रहने वाली बेटियों ने देश की बेटी के नाते अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना स्थान बनाया। ऐसे खिलाड़ी जो एक एक दिन में दो गोल्ड मेडल जीते हैं। दीपिका ने आज 2 गोल्ड मेडल जीते, तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके पहले कल अभिषेक वर्मा गोल्ड मेडल जीता, आज अंतानु और दीपिका, फिर दीपिका, कोमोलिका और अंकिता, ये सारे गोल्ड मेडल जीते। अभूतपूर्व जीत का इतिहास दर्ज किया है और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हमारे जो कोच हैं उन लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। जहां इस बात की चिंता की गई कि कोरोना के समय में खिलाड़ियों का मनस्थिति बना रहे, खिलाड़ी अपने टारगेट को, और तीरंदाज एक ऐसा खेल है जो सिर्फ टारगेट को देखता है, लक्ष्य को देखता है। बाकी खेलों में कई तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, इसमें तो सीधा एक ही लक्ष्य होता है कि हमें गोल्ड मेडल जीतने के लिए एकदम पिन पॉइंट टारगेट में मारना है। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के नाते मैं कहूँगा कि एक अभूतपूर्व जीत हासिल किया है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी जहां मन की बात में वैसे आर्चर्स की चर्चा कर रहे थे कि इस देश में ऐसे खिलाड़ी हमारे उभर करके सामने आ रहे जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों के हैं, अभावों में हैं, पर अपने मेधा को दिखाने का काम कर रहे हैं। दीपिका की उन्होंने चर्चा की और गोल्ड मेडल जीतने वाले और भी खिलाड़ियों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। वहीं पेरिस में हमारे खिलाड़ी उसी समय पर इवेंट्स में नया इतिहास रचने का काम कर रहे थे और कई गोल्ड मेडल जीत करके एक नया इतिहास रचने का काम हमारे खिलाड़ी ने किया है। मुंडा जी, तो यह हम सब के लिए खुशी की बात है, पूरे देश के लोगों को इस बात का गौरव है। और मैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से देश के समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस बात के लिए कि उनका स्नेह ऐसे खिलाड़ियों पर बना हुआ है और वो खिलाड़ी इस स्नेह के बल पर आत्मविश्वास के साथ अपना जीत दर्ज कर रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं। मुंडा जी, क्योंकि आपने तो झारखंड की बेटी और साथ ही साथ बाकी खिलाड़ियों का काफ़ी नाम लिया है, लेकिन क्योंकि आप आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और क्योंकि आपका नाम भी अर्जुन है और आपने भी एक लक्ष्य रखा था टोक्यो ओलंपिक को लेकर के, तो पेरिस में जो वर्ल्ड कप है उसके तो परिणाम हमने देख लिए, लेकिन टोक्यो ओलंपिक को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच के जरिए?
देखिए, मैं यही कहूँगा कि खिलाड़ियों को अपना लक्ष्य सीधा रखना चाहिए, अपना परिश्रम करना चाहिए और खिलाड़ियों पर कोई मानसिक दबाव नहीं, मानसिक तनाव नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास और पूरे देश का जोश उस खेल में दिखे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। उससे अच्छा परिणाम आएगा और इस देश का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि आप इस एसोसिएशन के सर अध्यक्ष भी है, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जब प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कर रहे थे उस दौरान उन्होंने इसका जिक्र किया, दीपिका कुमारी का। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एक ऑटो वाली की बेटी जो है और कैसे एक नर्स की बेटी जो है, यानी कि उदाहरण के स्वरूप वो जो है आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मुकाम हासिल कर रही है। तो ऐसे में जो बाकी जो छात्र हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो सुदूरवर्ती गाँव में हैं, उनके लिए क्या मैसेज है और उनको उनके टैलेंट को कैसे तराशने के लिए आप लोग किस तरह से आने वाले दिनों में और क्या कुछ इम्पोर्टेंट पहल करने वाले हैं? देखिए, हम लगातार पहल कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ियों को टैलेंट हंट करके हम कैसे आगे लेकर के आ सके। और जैसे झारखंड में कई जिलों में जिला तीरंदाजी संघ स्थापना हुई है और अच्छे खिलाड़ी उसमें से उभर करके कैसे सामने है, इसका प्रयत्न हो रहा है। तो देश भर के खिलाड़ियों को आर्चरी के क्षेत्र में कैसे उभारे, क्योंकि इसमें बहुत संभावना है। इतना बड़ा देश है और इतनी पोटेंशियल, इतने खिलाड़ी हो सकते हैं कि देश के खिलाड़ी दुनिया में छा सकते हैं। तो ये प्रयास हमारा लगातार जारी है और आगे हम बढ़ा रहे हैं। और इस समय मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि भारत सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, साई के हमारे डीजे प्रधान जी हैं, वो लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमसे चर्चा करते रहते हैं कि और कैसे हम लोग आगे कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। इस समय हमारे आर्चरी एसोसिएशन के बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। उनके परिस्थितियों को मैं आपको डिटेल्स में क्या बताऊं कि अभी जब ग्वाटेमाला में प्लेयर जा रहे थे, उस समय किस तरह की स्थिति थी कि खिलाड़ी जाए या नहीं जाए, लेकिन हमने डिसीजन लिया कि हमारे खिलाड़ी जाएंगे और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उस खेल में भाग लेंगे। वहाँ बहुत अच्छा, वहाँ एक तरीके से विश्व विजेता रहे, अच्छा जीत हासिल करके आए। फिर उसके बाद अभी, क्योंकि फर्स्ट स्टॉपेज उन लोगों का कुछ दिनों का कैंप स्विट्ज़रलैंड में था और उसके बाद पेरिस में था, और वीज़ा के लिए बहुत सारी समस्याएं उभर करके सामने आई। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, हमारे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ऑफिस बेरर ने लगातार प्रयत्न किया। हमारे जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी है गुंजन अब्रोल, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि लगातार खिलाड़ियों को कैसे हम प्रोत्साहित करके उनकी मनस्थिति, मनोदशा लगातार टूवर्ड्स पॉजिटिव रहे और ऐसे उनका एक जुनून होना चाहिए कि हमें जीतना है और हम जीतेंगे। सर, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, तो क्या आपकी कोई बातचीत दीपिका और बाकी खिलाड़ियों से हुई? और इस कल उनका फ़ोन आया था जी, कल हमारी बात हुई थी उनसे। मैं एक मीटिंग में था, मीटिंग से जब निकला तो फिर उनसे फ़ोन पर बात हुई। कल मैंने बातचीत किया उनसे और कहा मेरी शुभकामनाएं। तो ऐसे में क्या टोक्यो ओलंपिक के लिए आप भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए जाएंगे क्या? इस नहीं, ये बात की चीज़ है। अभी देखिए, हम वहाँ जाए, हमारा प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए उनके कोच, उनके जो बाकी सुविधाएं हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे हो सकता है, ये चिंता करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि हमारी शुभकामनाएं, हमारा जो जिसे कहा जाए सपोर्ट है, वो हमेशा उनके साथ है। वो इस बात को फील करे और फील करते हैं। तो हमारा प्रेजेंस वहाँ रहना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उसका आत्मविश्वास जरूरी है। जी सर, चलते एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्योंकि झारखंड के काफ़ी युवा प्रतिभावान खिलाड़ी जो हैं आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि दीपिका एक मिसाल बन चुकी है, एक रोल मॉडल है। एक गांव के छोटे से सेंटर से
एक गांव के छोटे से सेंटर से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। मीरा मुंडा ने जिस एकेडमी की स्थापना सरायकेला खरसावां जिला में की थी, वहाँ से ये अपना कैरियर शुरू की। शुरू में वो तीर धनुष उठा नहीं पाती थी, इतनी कमज़ोर लगती थी, पर उसमें एक जुनून था कि हमको आर्चरी सीखना है, मुझे आर्चरी सीखना है। और उस जुनून को देखते हुए ही उनको उस छोटे से गांव में प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षण देने के बाद वो धीरे धीरे करके इस तरीके से उभर करके सामने आई कि आज आप देख रहे हैं कि विश्व पटल पर क्या स्थान वो बनाई है। मैं आपको इसका एक इनिशियल डेज का एक फ़ोटो दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि वो बच्ची उस समय में कैसे और आज कैसे है। तो ये आपने सुना, आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है अर्जुन मुंडा, जो कि केंद्रीय मंत्री है, साफ कह रहे हैं कि एक बड़ा दिन है झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। बाकी जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, जो युवा है, जो आर्चरी में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक गोल्डन वर्ड्स कहे हैं। कोशिश यही है कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरी देश की नज़र टिकी हुई है कि टोक्यो ओलंपिक में भी इसी तरह का प्रदर्शन आर्चरी की जो टीम है उनके द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित और संजय टोप्पो के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और बेटी की सफलता पर दीपिका के माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। कह रहे हैं कि बेटी पर गर्व है, वो ओलंपिक में भी सफलता हासिल करेंगी। तो यही आशा कर रहे थे कि गोल्ड मेडल जीत के ले, और अभी न्यूज़ जस्ट मिला है आधा घंटा पहले कि गोल्ड मेडल जीत गई है, तो लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी तरह से ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लाए दोनों बेटी दोनों। तो और कितना मतलब देश के लिए बेटी आ रही है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, परिवार में कितना खुशी है आज? हम लोग सब खुश हैं, जो भी अगल बगल के लोग हैं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से बेटी देश के लिए खेलते रहे। हम लोग खुश रहेंगे, अच्छा लगेगा कि गोल्ड मेडल जीत गई है। ओलंपिक में आशा लगाए हैं कि कुछ न कुछ आ ही जाएगा। बातचीत हुआ बेटी से? अभी तो नहीं हुआ है। क्या कहें, कैसे नजर बहुत हम लोग खुश हैं और सुबह से तो पता चला आप ही लोग के मार्फत से कि फाइनल में है और जीती, तो हमको बहुत खुश लगा। आप ही लोग का माध्यम से अभी हमको मिला कि बेटी गोल्ड मेडल जीती है, तो हम खुश हैं और क्या चाहें। बात हुई भी? नहीं, बात तो नहीं हुई अभी। पहले से कितना मतलब बताया जब देश के लिए बेटी सोना लेके आती है? ये तो हमारे लिए सोना नहीं लेके आ रही है, गोल्ड मेडल पूरा देश का है और हम भगवान से ही मनाते हैं कि और वो लोग आगे बढ़े। पहले मेरे पास एक खिलाड़ी था, अब 2 खिलाड़ी हो गया, बेटी दामाद दोनों हैं, तो इससे खुशी और क्या चाहिए। दीपिका की इस कामयाबी पर अंतर्राष्ट्रीय कोच प्रकाश राम ने भी प्रसन्नता जाहिर की है और उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की है। भारतीय रिकर्व महिला टीम ने आज मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही है। हम पूरे टीम को बधाई देते हैं। आपको बता दें कि इसमें कमोलिका, दीपिका और अंकिता भगत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैक्सिको को 5-1 अंक से हराया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में इतना ही।